अगर मैं आपसे एक बोलूं कि 217 लॉयर्स एक एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे और सारे के सारे लॉयर्स फेल हो गए, कोई भी एक भी लॉयर जो है वो पास नहीं कर पाया, एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया, कितनी बड़ी बात होगी। अब यहां पर इसी न्यूज को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी हाल ही में एक एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जिसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर हायर जुडिशियल सर्विस। जो हर एक लॉयर का, कोई भी एक लॉ स्टूडेंट होता है या आफ्टर लॉ स्टूडेंट मतलब जो लॉ ग्रेजुएट होता है, वो कभी ना कभी अपने मन में एक उम्मीद जरूर रखता है कि यार मैं भी अपनी जुडिशरी की तैयारी करूंगा, मैं भी जुडिशरी का जो है एग्जाम दूंगा, मैं भी एक जुडिशरी एग्जाम क्लियर होने का हक अपने आप के अंदर जागरूक करूंगा और एक उम्मीद जगाऊंगा कि मैं भी एग्जाम क्रैक करके मैं भी जुडिशरी के अंदर आ सकूं, मैं भी जज बन सकूं। अब यहां पर जो रजिस्ट्रार है जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने भी रिजल्ट डिक्लेयर करा और ये न्यूज में आया, ये ऑफिशियली हर जगह अब आपको ये देखने को मिल जाएगा कि 217 लॉयर्स ने एग्जाम दिया था। कोई भी लॉयर ने या कोई भी कैंडिडेट ने प्री क्लियर तो कर लिया था। जो रिटर्न एग्जाम में 217 कैंडिडेट्स अपॉइंट हुए थे, उनमें से कोई भी बच्चा जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है, आप लोगों का क्या सजेशन होना चाहिए, पूरी न्यूज को सुनने के बाद आप लोग अपना सजेशन कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि यहां पर लीनियंसी देनी चाहिए एग्जाम के अंदर, या फिर जो मेरिट इतनी हाई जाती है जनरल कैटेगरी के लिए मान लेते हैं या रिजर्व कैटेगरी के लिए मान लेते हैं, इन मेरिट को थोड़ा डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपना डाउट जरूर बताइएगा, अपना एक सजेशन, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी लोग जुडिशरी की स्कॉलरशिप जीतना चाहते हो, तो आप सभी लोगों के लिए अनअकैडमी की तरफ से बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आया है, जुडिशरी का स्कॉलरशिप टेस्ट 6 फरवरी सुबह 11 बजे। साथ ही में आप 70 लाख रुपीस तक के प्राइजेस भी जीत सकते हो। बहुत सारे प्राइजेस रैंक वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे एज पर योर स्कोर। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पता होगा जुडिशरी की क्लासेस भी चलती हैं। 1 से 2 मैं एविडेंस एक्ट पढ़ाता हूं, 3 से 4 हम जो है डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड डेली बेसिस पे हमारी सीआरपीसी की क्लासेस भी होती हैं। अगर आप लोग अनअकैडमी पे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं मुझे कंप्लीट बैच चाहिए, तो 26 जनवरी 2022 से एक नया बैच चालू हो रहा है सारथी बैच के नाम से। सारे आपके मेजर लॉज, आपके माइनर लॉज, स्टेट वाइज हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीके कंप्लीट सिलेबस आपका पूरा करवाया जाएगा। आप अगर मेरा कोड यूज करोगे SLG10 का, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में आप पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज भी चलती हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको जुडिशरी का आइकॉनिक बैच ज्वाइन करने का रिकमेंड जरूर करता हूं। क्यों? सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस की फोकस्ड टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है, जिसमें आप आंसर्स अपनी कॉपी में लिखोगे, पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे और आंसर्स मेंटोर्स को भेजोगे। तो वो मेंटोर्स आपके आंसर्स को कंक्लूड करके, इवैल्यूएट करके आपको आपका रिव्यू देंगे। आप लोग अगर प्लान ज्वाइन करना चाहते हो तो 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक आप कोई भी प्लान लोगे, हर प्लान पे यू विल गेट 10% डिस्काउंट मेरा कोड यूज करने के बाद SLG10 का। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि 217 लॉयर्स जो है फेल्ड हो गए हैं हमारे हायर जुडिशियल एग्जाम के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ था। अब यहां पर मैं लॉयर्स की बात क्यों कर रहा हूं, बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा। लॉयर्स का मतलब यहां पे होता है कि आप अगर जुडिशरी के अंदर एग्जाम देना चाहते हो, भले वो लोअर जुडिशरी का एग्जाम हो या फिर हायर जुडिशरी एग्जाम हो, आपके पास लॉ की डिग्री होना मैंडेटरी है। लॉ की डिग्री आपके पास हर हाल में होनी चाहिए। अगर आपके पास लॉ की डिग्री होगी, आप लॉ ग्रेजुएट हो गए। अब एक लॉ ग्रेजुएट हमेशा लॉयर कहलाता है। जब वो अपना बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा लेता है, फिर वो लॉयर ना रहकर वो एडवोकेट बन जाता है। तो इसीलिए यहां पे टर्म यूज करी हुई है लॉयर। ठीक है, तो मैं जुडिशियल एग्जाम का एक बार आपको पैटर्न भी बता देता हूं। 3 स्टेज के अंदर ये एग्जाम होता है। सबसे पहला प्रीलिमिनरी जो MCQ का आपका टेस्ट होता है। दूसरी स्टेज आती है, अगर आप प्रीलिमिनरी स्टेज क्लियर कर लेते हो, दूसरी स्टेज आती है हमारी रिटन एग्जाम की, जहां पर आपको लिखने पड़ते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। कोई स्टेट्स के अंदर जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कोई स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, रिटन एग्जाम के अंदर तो आपको फिर रिटन एग्जाम की स्टेज भी क्लियर करनी होती है। फिर उसके बाद स्टेज आती है आपकी पर्सनल इंटरव्यू, जिसको हम वाइवा वॉइस के नाम से भी बोलते हैं। वहां पर आपके पास हाई कोर्ट के जजेस का पैनल होता है, तो वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, आपकी क्या पर्सनैलिटी है उसके बारे में आपका टेस्ट लिया जाता है। जब आप ये स्टेज भी क्लियर कर लेते हो, फिर आप फाइनली जज बन जाते हो जिस भी स्टेट में आपने एग्जाम दिया है। दूसरी बात मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। अभी यहां पे एक न्यूज आ रखी है जो मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि यहां पर कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसने एग्जाम क्लियर करा हो रिटर्न वाला। यानी कि बहुत सारे लोगों ने प्री एग्जाम क्लियर करा होगा और बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा। उन बहुत सारे लोगों में से सबने प्री एग्जाम भी दिया होगा। प्री एग्जाम देने के बाद 217 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने प्री एग्जाम क्लियर कर लिया होगा। तो 217 कैंडिडेट्स ने अपना रिटन एग्जाम लिखा होगा। तो 217 कैंडिडेट्स में से किसी भी कैंडिडेट के क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए हैं। अब यहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि मेरिट लिस्ट
मेरिट लिस्ट यहां पे तैयार करी गई थी, प्रिपेयर करी गई थी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 96 मार्क्स लाने पड़ेंगे, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको 80 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो 80 मार्क्स भी स्कोर कर सके रिजर्व वाला, या कोई 96 मार्क्स स्कोर कर सके जनरल कैटेगरी वाला। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बहुत बड़ी। आप लोग इमेजिन करो कि एग्जाम कंडक्ट करा इतने हाई स्केल पे और कोई बच्चा सिलेक्ट ही नहीं हुआ, कितनी बड़ी बात है। आप इसको इमेजिन कर सकते हो। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब पेपर दो, आप काबिलियत रखते हो, नॉलेज है आपके पास, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको वो क्वेश्चंस आते हैं, बस डायरेक्ट आप एग्जाम क्लियर करो, जज बन जाओ, सिंपल। इसका मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज का था। डिस्ट्रिक्ट जज मतलब एडीजे लेवल का एग्जाम था। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करी गई थी, मई में हुआ था, मई 2019 के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन जो रजिस्ट्रार जनरल है जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार जनरल है, और हर हाई कोर्ट के अंदर अपने रजिस्ट्रार जनरल होते हैं जो पूरी के पूरे नोटिफिकेशन का काम करते हैं। ये पूरे के पूरे भारत के अंदर 5th टाइम ऐसा हुआ है, 5वीं बार पूरे भारत में यह ऐसा हुआ है जहां पर कोई भी कैंडिडेट जो है क्वालिफाइंग नेचर तक स्कोर नहीं कर पाया है पूरे के पूरे एग्जाम के अंदर। अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार, आप इसे छोटी बात मत समझिएगा। अब यहां पे मैं आपसे सजेशन आपका मानना चाहता हूं कि देखो इसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं कि यहां पर जो एग्जाम प्रिपेयर करा गया है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करा है उसका लेवल क्या हाई था, इसी वजह से जो है क्वालिफाइंग नेचर यहां पर सिक्योर नहीं कर पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एग्जाम था एडीजे लेवल का, और यहां पे हार्ड हो या इजी हो ये मैटर नहीं करता। यहां पे हार्ड एग्जाम प्रिपेयर करना ही एग्जामिनर की एक ड्यूटी है, ये मैं मान सकता हूं, क्योंकि एडीजे लेवल तक का आपको अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम के कैटेगरी में ये आता है। अब इसके अंदर हार्ड एग्जाम तो होगा ही होगा, लेकिन यहां पे डिपेंड करता है कि यहां पे मेरिट लिस्ट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हाई कोर्ट की तरफ से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पे 96 की आपकी जनरल कैटेगरी में आप मेरिट प्रिपेयर कर रहे हो जनरल वालों के लिए, और यहां पे आप 80 मार्क्स की जो है मेरिट प्रिपेयर कर रहे हो रिजर्व कैटेगरीज वाले रिजर्व के लिए, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। तो मेरा मानना यह है कि यहां पे थोड़ी सी लीनियंसी मेरे मुताबिक देनी चाहिए मेरिट के अंदर। क्वेश्चन पेपर हार्ड है ये तो मैं मानता हूं, बनाना चाहिए, क्यों, एडीजे लेवल का एग्जाम है, पूरे बच्चे को पूरे एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, जब भी वो जुडिशरी के एग्जाम में जाने के लिए बिल्कुल एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से एज पर माय ओपिनियन यहां पर जो है थोड़ी मेरिट लिस्ट में कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा लीनियंसी बच्चों के लिए देनी चाहिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए देनी चाहिए, ताकि यहां पे जो न्यूज है ना कि बहुत बड़ी न्यूज है ये कि 217 कैंडिडेट्स ने एग्जाम क्लियर ही नहीं करा, ऐसी ड्रॉबैक्स देखने को ना आ पाए, और यहां पर जो है मेरिट कम हो जाए, और यहां पे लीनियंसी कोई एग्जाम के अंदर देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से लीनियंसी का कहने का मतलब है कि जो मैं हार्ड कह रहा हूं थोड़ी सी लीनियंसी एग्जाम के अंदर भी देनी चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट्स का एक मोटिवेशन लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बूस्टअप रहे, उनके मन में एक जील बनी रहे कि हाँ मेरे को जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन अगर सोसाइटी में ऐसी न्यूज आएंगी कि कोई भी बच्चे ने एग्जाम क्रैक नहीं कराया, तो ये एक तरीके से बैड इंपैक्ट माना जाएगा मेरे मुताबिक, क्योंकि यहां पे फिर हर कोई एग्जाम देने से डरेगा कि यहां पे बहुत ज्यादा हार्ड एग्जाम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी बातों को सुनने के बाद, पूरी न्यूज को जानने के बाद आपका क्या ओपिनियन है अपना, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि जो मैंने आपको सजेशंस बताए हैं ये सजेशन पूरे हैं ऐसे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, या आपके भी मन में कोई सजेशन है, या आपने भी एग्जाम दिया होगा, या फिर आपके एग्जाम अपीयर होने वाले हो, तो आप क्या क्या सजेशन कमीशन को एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हो, आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर ये वीडियो के अंदर आपको जरा सी भी कोई इंफॉर्मेटिव बात समझ में आई है आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ में आपकी ड्यूटी में बताता हूं कि इस वीडियो को आपको शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी न्यूज है मेरी मानने में, आपके लिए बड़ी हो या ना हो, क्योंकि मैं लॉ फील्ड का ही हूं, मैं एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूं, तो इसीलिए मुझे जो है ये न्यूज बहुत ज्यादा बड़ी लगती है और बहुत बड़ी न्यूज है, ठीक है। आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई अपडेट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।